बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम फ्रीडम विच इज रिटन बाय लिंग्विस्टन ह्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम कि पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर हम की पॉइंट्स देखेंगे कि बेसिकली जो हमारे राइटर हैं वो पोएम के अंदर बताना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन एंड सिनोनियम यहाँ पे डिस्कस करूंगी और साइड बाय साइड में आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी बताती जाऊंगी कि इसके अंदर ये वाली लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। ओके स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू द पोइट देख लेते हैं हम। जो फुल नेम है हमारे पास राइटर का, पोइट का, वो देखते हैं। जेम्स मर्सर लेगस्टन ह्यूज इनका फुल नेम है और इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1902 से लेकर 1967 तक का इनका टाइम पीरियड है। और वाज एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन राइटर, इन्हें क्या माना जाता है, अमेरिकन राइटर माना जाता है। कौन से वाला, बाअसर। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है बाअसर अमेरिकन राइटर इन्हें कंसीडर किया जाता है। इन्हें सोशल एक्टिविस्ट कहा जाता है, नोवेलिस्ट कहा जाता है, प्ले राइट है यानी ये प्ले राइटर है, प्ले को लिखते हैं ये कहा जाता है। ये इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड द कॉलमिस्ट, और वो कॉलम निगार है यानी अखबारात में लिखने वाले हैं। तो ये सारी की सारी इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अमेरिकन पोइट है, फिर सोशल एक्टिविस्ट है, नोवेलिस्ट है, प्ले राइट है एंड कॉलमिस्ट है। ये सारी उनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। किनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे पोइट की। नेक्स्ट है जी, ह्यूज ऑफन रोट अबाउट स्ट्रगल। जो हमारे पास ह्यूज है वो अक्सर औकात लिखते हैं, वो अपनी उनकी जो राइटिंग है, राइटिंग के अंदर वो क्या लिखते हैं, वो स्ट्रगल को डिफाइन करते हैं। अपनी राइटिंग के जरिए शो करते हैं, क्या शो करते हैं, स्ट्रगल शो करते हैं। जिद्दोजहद, डिजायर, ख्वाहिशात एंड एस्पायरेशन ऑफ ब्लैक अमेरिकन। और जो एस्पायरेशन, उम्मीदें हैं किसकी, ब्लैक अमेरिकन की, काले लोगों की। अमेरिका के अंदर ब्लैक लोग थे, उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो ये ब्लैक लोगों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टू ये पोइम लिखी गई है। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो अपनी राइटिंग में किसको शो करते हैं, वो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन पीपल हैं, उनकी एस्पायरेशन, उनकी डिजायर, उनके स्ट्रगल को शो करते हैं थ्रू हिज राइटिंग। नेक्स्ट के एम्फसाइजिंग, और वो जोर डालते हैं या वो एलेबरेट करते हैं, बयान करते हैं थीम्स। कौन कौन से थीम्स वो बयान करते हैं अपनी राइटिंग के जरिए, सच एज रेशियल आइडेंटिटी आ जाती है, नस्ली तासुब आ जाता है, इनजस्ट, नाइंसाफी एंड द क्विस्ट फॉर फ्रीडम। क्विस्ट का मतलब है तलाश, फॉर फ्रीडम आजादी के लिए। ये सारी की चीजें सारी क्या है, उनकी राइटिंग के मेन थीम्स हैं कि वो उनके थीम्स कौन से राइटिंग के, ये है रेशियल आइडेंटिटी, इनजस्ट एंड क्विस्ट फॉर फ्रीडम, ये इनकी राइटिंग के थीम्स है। नेक्स्ट क्या है जी, हिज वर्क्स एक्सप्रेस अ पावरफुल सेंस ऑफ डिग्निटी। इनके जो वर्क है वो एक्सप्रेस करते हैं, या इनका जो काम, जो इनका राइटिंग है वो शो करती है क्या करती है, पावरफुल सेंस ऑफ डिग्निटी देती है, यानी वकार को शो करती है, फिर प्राइड, फकर को शो करती है, एंड होप और उम्मीद को। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबतों के बावजूद इनकी जो राइटिंग है वो डिग्निटी को शो करती है, वकार को, फखर को और होप को, उम्मीद को शो करती है। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है इस पोइम के, उनको देख लेते हैं। द पोइम इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज नॉट फ्री। कि ये जो पोइम है वो लिखी गई है एक ऐसे इंसान की पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टू, पर्सपेक्टिव पहलू के या नजरिए के अकॉर्डिंग टू लिखी गई है। हु इज नॉट फ्री, जो आजाद नहीं है, यानी एक ऐसे इंसान के थ्रू लिखी गई है जो आजाद नहीं है, जिसको आजादी नहीं मिली है। नेक्स्ट क्या है जी, जो पोइट है वो क्रिटिसाइज करता है दोस्त, उन लोगों को, हु बिलीव, जो बिलीव रखते हैं इन ग्रेजुअल चेंज, कि चेंज जो है वो आहिस्ता आएगा फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए। ग्रेजुअल का मतलब होता है तब्दीली आना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली चेंज आना। तो वो कहते हैं, वो उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं जिनका ये ख्याल है कि जो आजादी है वो क्या होगी, आराम आराम से, स्लो वे में मिलेगी। तो उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। कौन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे पोइट। ही सेज, वो कहते हैं, ही इज टायर्ड ऑफ सच पीपल, कि वे इस किस्म के लोगों से क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता फ्रीडम मिलेगी। ऐसे लोगों से वो थक थक चुके हैं। ही बिलीव, वो यकीन रखते हैं, फ्रीडम शुड नॉट बी डिलेड, कि जो फ्रीडम है, जो आजादी है, उसे डिले नहीं होना चाहिए। ही वांट्स एक्शन नाउ, वो अभी के अभी काम करना चाह रहे हैं, वो अभी के अभी स्टेप लेना चाहते हैं। नॉट प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर, और ये चीजों को फ्यूचर पे नहीं छोड़ना चाह रहे, वादा नहीं कर रहे हैं फ्यूचर का, भाई फ्यूचर में आ जाए आजादी, फ्यूचर में मिल जाए। वो इन चीजों पे नहीं छोड़ते हैं, वो एक्शन पर बिलीव रखते हैं।
नेक्स्ट क्या है जी, द पोइट रिजेक्ट्स टुमारोज ब्रेड। जो पोइट है वो रिजेक्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं बेटे? टुमारोज ब्रेड। यानी अगर आप कहेंगे भाई कल की रोटी का कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल आजादी मिल जाएगी, कल हमें खाना मिल जाएगा, कल हम आजाद हो जाएंगे, कल हम हमें गुलामी से निजात मिल जाएगी, तो वो इस चीज से वो क्या करते हैं, हमारे पोइट रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। बिकॉज ही कैन नॉट लिव ऑन समथिंग प्रोमिस्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि वो उस चीज पे नहीं रह सकते जो कि प्रोमिस्ड है फ्यूचर में, कि भाई फ्यूचर में ये चीज आपको मिलेगी, इस चीज पे वो नहीं रह सकते। ही नीड्स, उन्हें जरूरत है फूड, खाने की, एंड फ्रीडम नाउ, उन्हें खाने की, उन्हें रोटी की अभी, ब्रेड की अभी जरूरत है, आजादी की भी अभी जरूरत है। वेटिंग डज नॉट हेल्प हिम, जो वेट है वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता सर्वाइव और लिव टू विद डिग्निटी, के वो रह सके किसके साथ, इज्जत के साथ, वकार के साथ रह सके, ये इंतजार में पॉसिबल नहीं हो सकता। वो ये यहाँ पर बात डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट पर हम देखते हैं, हमारे पास ट्रांसलेशन आ रही है, वर्ड्स मीनिंग आ रहे हैं, सिनोनियम आ रहे हैं, उन चीजों उनको देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगी। फर्स्ट थिंग क्या, वर्ड्स देखिए, कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है, इसके लिए उर्दू मीनिंग क्या होगा, समझौता। और सिनोनियम क्या यूज किया जा सकता है, एग्रीमेंट एंड सेटलमेंट, ये इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट है हमारे पास फेयर, फेयर के लिए वर्ड डर मीनिंग होगा, और इसके लिए सिनोनियम क्या होगा, टेरर या एंग्जाइटी का वर्ड यूज किया जा सकता है। फेलो साथी को कहते हैं, और इसके लिए सिनोनिम क्या होगा, कंपेनियन या फिर मेट। टायर का मतलब होता है थक जाना, एग्जॉस्टेड इसके लिए मीनिंग यूज किया जा सकता है। कोर्स का मतलब क्या होता है, रास्ता, और इसके लिए जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, पाथ या फिर डायरेक्शन। फिर क्या आता है हमारे पास, ब्रेड, ब्रेड का मतलब क्या है, रोटी, और इसके लिए जो सिनोनिम यूज किया जा सकता है वो क्या है, फूड। ओके स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा है, लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा, और आपने इसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बहुत इजी है और इजी वे में मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी, और इंटरेस्टिंग भी है। क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में, फ्रीडम विल नॉट कम, आजादी नहीं मिलेगी, दिस डे, आज, दिस ईयर, इस साल, नॉर नेवर, और कभी नहीं। आजादी ना तो आज मिलेगी, ना इस साल मिलेगी, और कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। ये क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगी, थ्रो कॉम्प्रोमाइज एंड फेयर। यहाँ पर बेटे दो वर्ड यूज किए गए, कॉम्प्रोमाइज समझौते के साथ, एंड फेयर और खौफ के साथ। अगर आप ये कहें कि आप किसी के साथ समझौता कर लेते हैं, आप अमेरिकन पीपल, जो व्हाइट पीपल है उनके साथ समझौता कर लेते हैं, और आपको कुछ अर्से बाद क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, या आप फेयर में चले जाएं, खौफ में चले जाएंगे, खौफ से आजादी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कॉम्प्रोमाइज से और फेयर से आजादी नहीं मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज से ना तो आज आपको आजादी मिलेगी, ना इस साल आजादी मिलेगी, और कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज से आजादी नहीं मिल सकती। फर्स्ट स्टैंजा में राइटर हमें ये बता रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा क्या है, आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो हैज। आई हैव, मेरे पास भी, एज मच राइट, मेरा भी उतना ही हक है, एज द अदर फेलोज है, जितना कि दूसरे साथियों के पास है। यानी मैं ब्लैक पीपल हूँ, मैं काला बंदा हूँ, तो मेरे भी उतने ही राइट्स हैं जितने कि एक गोरे बंदे के हैं, जितने एक गोरे लोगों के पास राइट है, मेरे भी उतने ही राइट है। टू स्टैंड, खड़े होने के, ऑन माई फीट, मेरे दोनों पाँव पर खड़े होने की मुझे भी, मेरे पास भी राइट है। एंड ऑन माई लैंड, और अपनी जमीन बनाने का, अपनी जमीन के मालिक होने का हक मुझे भी है, जिस तरह के दूसरे लोगों का, जिस तरह दूसरे लोगों को अपनी जमीन बनाने का, अपने पाँव पे खड़े होने का, अपने राइट के लिए बोलने का हक है, इसी तरह मुझे भी इन सब चीजों का हक हासिल है। नेक्स्ट पर हमारे राइटर क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं, आई टायर्ड सो, मैं जो है वो थक गया हूँ, ऑफ हेयरिंग पीपल से, लोगों को ये सुन सुनकर, मैं थक चुका हूँ सुन सुनकर, लोगों को कहते, यानी लोग क्या जो कह रहे हैं वो सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। टायर का मतलब क्या होता है, थक जाना। लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, के वक्त अपना रास्ता खुद बनाएगा, चीजें अपना अपने आप ठीक हो जाएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द टाइम चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी आजादी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम मिल जाएगी। तो वो कहते हैं ये चीजें मैं सुन सुनकर लोगों से क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, थक गया हूँ। टुमारो क्या बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं। टुमारो इज एन अदर डे, कि जो कल का दिन है वो एक दूसरा दिन है। आई डोंट नीड माई फ्रीडम, मुझे आजादी की जरूरत नहीं है। व्हेन आई एम डेड, जब मैं मर जाऊं, वो कह रहे हैं मुझे आजादी की उस टाइम जरूरत नहीं है जब मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे आजादी की जरूरत नहीं है। आई कांट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड, मैं कल के नवाले पर नहीं जी सकता। देखो बेटा, यहाँ पे वो बात करे कि मुझे आजादी की जरूरत नहीं है जब मैं मर जाऊं, जाहिर है जब वो मर जाएगा तो वो आजादी का क्या करेगा। और फिर वो कह रहा है कि मैं मुस्तकबिल के भरोसे नहीं रह सकता, टुमारोज ब्रेड, मुस्तकबिल का जो भरोसा
है, या फिर फ्यूचर का जो प्रॉमिस कर दिया है कि भाई फ्यूचर में आपको आज़ादी मिल जाएगी, तो मैं इस चीज़ पे नहीं रह सकता। नेक्स्ट स्टैन्ज़ा में क्या कह रहे हैं? फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड। जो फ्रीडम है, वो क्या एक ताकतवर बीज है। प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब है बोया जाता है। इन अ ग्रेट नीड, इंतहाई ज़रूरत के वक़्त बोया जाता है। फ्रीडम, आज़ादी एक ताकतवर बीज है, जो कि इंतहाई ज़रूरत के वक़्त प्लांटेड बोया जाता है। स्टूडेंट, अब हमारे पास है लास्ट स्टैन्ज़ा। लास्ट स्टैन्ज़ा भी इंटरेस्टिंग है। आई लिव हियर टू, मैं भी यही रहता हूँ। आई वांट माय फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता हूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए है। जस्ट एज़ यू, जैसा कि आपके पास है, जैसा कि आपके पास आज़ादी है, वैसे ही आज़ादी मुझे भी चाहिए है। स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमारे पॉइंट है, वो आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ के भरोसे बैठ गए, फर्स्ट स्टैन्ज़ा में कह रहे हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ से आज़ादी मिल जाएगी, चुप करके आज़ादी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको चुप करके आज़ादी नहीं मिल सकती। फिर वो कहते हैं कि अपना हक हासिल करने के लिए हमें खुद स्टैंड लेना होगा। मुझे भी उतना ही हक हासिल होना चाहिए जितना कि किसी गोरे को हक हासिल है। और फिर वो यहाँ पर एक एक अजीब-सी फीलिंग का, एक थकी हुई फीलिंग को ज़ाहिर करते हैं। लोगों की पैसिव फीलिंग का इज़हार करते हैं कि मैं लोगों को ये सुन-सुन कर थक गया हूँ कि जो लोग कहते हैं कि चीज़ें अपना रास्ता खुद बनाएँगी, वक़्त अपना रास्ता खुद बनाएगा, वक़्त पर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी। वो कहते हैं ये चीज़ें मैं सुनते-सुनते क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। फिर वो कहते हैं टुमारो जो है वो एक दूसरा दिन है, उसको किसको क्या पता कि वो दिन आना है या नहीं आना। फिर नेक्स्ट पे वो कहते हैं बीज के बारे में बात होती है। फ्रीडम को वो तशबीह दे रहे हैं, मेटाफर यूज़ कर रहे हैं, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग सीड के साथ कर रहे हैं कि एक ताकतवर बीज है जो कि बोया जाता है उस टाइम पर जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी जब आज़ादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम पर उसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। और फिर वो कहते हैं मैं भी यहीं रहता हूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए है, जैसा कि आप लोगों के पास आज़ादी है। स्टूडेंट, ये तो थी हमारे पास ट्रांसलेशन। अब हम देख रहे हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोएम की क्या हो सकती है। दिस पोएम इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। ये जो पोएम है ये हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है। बेटा प्रोटेस्ट किसको कहते हैं? एहतजाज को। किसके खिलाफ? अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, इनजस्ट नाइंसाफी के खिलाफ, एंड डिले लिबरेशन। और जो आजादी है, आजादी जो है वो ताखीर से मिलेगी, डिले हो जाएगी। निजात जो है या फिर आजादी जो है वो डिले हो जाएगी, ताखीर हो जाएगी उसमें। इसके खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ ये जो पोइम है वो एक भरपूर एहतजाज है। नेक्स्ट क्या है? द पोइम यूजेस फ्री वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज टू मेक पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट। जो पोइम है उसके अंदर फ्री वर्ड्स यूज की गई है। स्टूडेंट, फ्री वर्ड्स का कॉन्सेप्ट लेना या लिटरेरी डिवाइसेस का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट करें, तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? क्या कह रहे हैं? फ्री वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज टू मेक पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट। राइटर ने फ्री वर्ड्स को यूज किया और सिंपल लैंग्वेज को यूज किया ताकि वो जो इमोशनल इम्पैक्ट है उसको वो पावरफुल तरीके से ऑडियंस के सामने और रीडर्स के सामने शो कर सके। यूज कंबाइंस रेपिटेशन। जो यूज है वो यूज करता है लिटरेरी डिवाइसेस। कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं? रेपिटेशन, मेटाफर एंड कंट्रास्ट टू हाईलाइट द स्पीकर्स फ्रस्ट्रेशन। जो स्पीकर है उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका कंफ्यूज होना है, उसका मायूस होना है, उसकी जो अजीब सी फीलिंग है, तजाद वाली फीलिंग है, उसको शो करने के लिए वो ये लिटरेरी रेपिटेशन, मेटाफर, कंट्रास्ट लिटरेरी डिवाइसेस को वो यूज करता है। नेक्स्ट है मेटाफर ऑफ फ्रीडम इज एज अ स्ट्रॉन्ग सीड सिंबलाइज होप। हमारे पास मेटाफर उसने यूज किया, फ्रीडम को क्या कहा है? स्ट्रॉन्ग सीड कहा है, जो कि सिंबलाइज करता है या दिखाता है या बताता है। क्या सिंबलाइज करता है? होप को एंड डीप लॉन्गिंग को, ख्वाहिश को, उम्मीद को। और जो डीप लॉन्गिंग है, एक ख्वाहिश है, उसको उसको शो करता है। द टोन इज बोल्ड एंड डिमांडिंग। जो इसकी जो टोन है इसकी लैंग्वेज की, वो क्या है हमारे पास? बोल्ड है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, एंड डिमांडिंग है, रिफ्लेक्टिंग द पोइट्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट डिले और कॉम्प्रोमाइज। जो कि ये शो करता है कि जो हमारे पॉइंट है वो रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं। क्या? किस चीज से इनकार करते हैं? एक्सेप्ट करने से। क्या एक्सेप्ट करने से? डिले और कॉम्प्रोमाइज, यानी आजादी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, समझौते से आजादी मिल जाएगी। इस चीज को वो एक्सेप्ट करने से वो क्या कर देते हैं? इनकार करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं।
द पोइम अफेक्टिवली वॉइसेस द पेन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। जो पोइम है वो दिखाती है, क्या दिखाती है, मार्जिनलाइज्ड पीपल की, दुखी लोगों की वॉइस दिखाती है। इसमें दुखी लोगों के बारे में बताया गया है, जो मजलूम तबका है, मार्जिनलाइज्ड पीपल है, मजलूम तबके के दर्द को वो जुबान देती है, ये वाली पॉइंट। इट कॉल्स फॉर इमीडिएट जस्ट, वो क्या कहते हैं, बुलाते हैं किस चीज के लिए, बुलाते हैं किस चीज के लिए, आवाज उठाते हैं, इमीडिएट जस्ट चाहिए उन्हें, अभी के अभी इंसाफ चाहिए। मेकिंग इट अ टाइमलेस एंड यूनिवर्सल मैसेज, जो कि इसको बना देता है, टाइमलेस बना देता है, मैसेज बना देता है अगेंस्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन बोलते हैं दबे हुए लोगों को, जो इसे जबर के खिलाफ एक आलमगीर और अब्दी पैगाम क्या कर देती है, बना देती है। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की पोइम, जिसके अंदर हमने पोइट का इंट्रोडक्शन किया, की पॉइंट्स किए, ट्रांसलेशन की, और इसके बाद हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन को किया। स्टूडेंट, इससे रेलेवेंट कोई भी क्यूरी हो या आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए है, आप कमेंट सेशन में कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वो लेक्चर मिल जाएगा। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।